पिछले एपिसोड में आपने देखा जो फ्रीज़ा है वो आ चुका था प्लेनेट अर्थ पर और एक अजीब सा बंदा आया था जिसने उसके आदमियों को काट दिया था। तो अब आगे तो इस वाले एपिसोड की शुरुआत होती है। जो वो बंदा है वो आता है और फ्रीज़ा को काट देता है और फिर वो फ्रीज़ा के काफ़ी सारे टुकड़े करता है। गोहान कहता है कि वहाँ देखो, और फिर वो बंदा अपने हाथ में एक पावर बनाता है जिससे उसकी पूरी बॉडी को उड़ा देता है और अपनी तलवार डाल लेता है अपनी म्यान के अंदर और घूरने लगता है किंग कोल को। और ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि कितनी खतरनाक पावर है। बुल्मा कहती है ये तो सुपर सैयन गोकू है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वहाँ पर था। और जो यामचा होता है वो कहता है कि वो सुपर सैयन तो बिल्कुल है पर वो गोकू नहीं है। और ये देखकर जो वेजिटा है, वेजिटा को बहुत गुस्सा आता है और वो उड़कर चला जाता है और सारे के सारे उड़कर चले जाते हैं। और बुल्मा कहते हैं यामचा तुम पिछली बार भी मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर यामचा उसे उठाता है और वो भी उड़कर चले जाते हैं। और जो किंग कोल होता है, ट्रंक्स उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरने लगता है। और जो किंग कोल होता है वो भी उसे घूरता है और कहता है कि फ्रीज़ा जो कि आज तक का सबसे ताकतवर योद्धा था, मेरा बेटा, तुमने उसे मार दिया। तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, तुम बहुत ताकतवर हो, हम पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे, हम सारी जगह राज करेंगे। तो जो ट्रंक्स होता है उसकी बात को ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ तो मिलाओ, फिर देखो हम किस तरह राज करेंगे, हर कोई तुमसे डरेगा, हर कोई तुम्हारा नाम जानेगा। जो ट्रंक्स होता है वो मुस्कुराता है और कहता है कि शायद तुम मेरी तलवार देखना पसंद करोगे। और फिर वो अपनी तलवार निकालता है और तलवार निकालकर उसके हाथ में फेंक देता है। वो बंदा उस तलवार को कैच कर लेता है और कहता है कि अच्छा तो इससे तुमने फ्रीज़ा को मारा, ज़रूर इस तलवार में कुछ ना कुछ खास बात होगी, वरना फ्रीज़ा को मारना इतना आसान नहीं है। और कहता है कि अब तुम गए बच्चे, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और जिस तलवार से तुमने फ्रीज़ा को मारा है उसी तलवार से मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो अटैक करता है ट्रंक्स के ऊपर और ट्रंक्स उसे एक हाथ से रोक लेता है और सुपर सैयन की जो अपनी पावर को थोड़ी सी और बूस्टअप कर लेता है और पकड़कर आगे चलने लगता है। और जो वो बंदा होता है वो पीछे हटने लगता है और जो ट्रंक्स होता है अपने हाथ में एक पावर बनाता है और मार देता है उसे। और ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं कि इसने कितनी आसानी से फ्रीज़ा के पापा को भी पावर मार दी। और वो बंदा दूर जाकर गिरता है और ज़मीन पर गिर जाता है। और जो गोहान है वो बहुत ज़्यादा डरने लगता है और वेजिटा देखता है कि उसने एक ही हाथ से इतना खतरनाक हमला किया कि उसके शरीर के अंदर तक छेद कर दिया। और वो कहता है किंग कोल कि है तुम जो भी हो प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं फ्रीज़ा की तरह नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। और जो ट्रंक्स होता है वो एक पावर मारता है उसे और उसे मार देता है। और फिर वो अपने हाथ में दूसरी पावर बनाता है और उसकी स्पेसशिप को भी तबाह कर देता है। और ये सब देख रहे होते हैं जी वॉरियर, और हमारे जी वॉरियर घबरा जाते हैं कि ये बंदा कितना खतरनाक है, इतने उन दोनों को कितनी आसानी से मार दिया, जिन सबको मारने के चक्कर में हमारी ये हालत हो गई थी। और फिर वो बंदा नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल होने के बाद वो नीचे देखता है और फिर वो देखता है पीछे, उसके पीछे सारे जी वॉरियर खड़े होते हैं और वो सब डर जाते हैं उसे देखकर। और वो कहता है हे तुम यहाँ गोकू को ढूंढने आए हो ना, वो आने वाला है उधर, मेरे साथ चलो, देखो मैं दिखाता हूँ, वो थोड़ी दूर पहले वहाँ आने वाला है। प्लीज़ घबरा मत। जो वो सब होते हैं वो ये सुनकर डर जाते हैं और गोहान तो कांपना होता है और सोच रहा होता है कि क्या करूँ मैं। और वो बंदा उन सबको देख रहा होता है और कहता है कि चलो भी यार, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, आ जाओ इधर मेरे पीछे आओ। और जो गोहान है वो कहता है कि हमें चलना चाहिए। जो क्रिलिन है वो कहता है कि नहीं, हमें उस पर भरोसा नहीं कर सकते। जो टियान है वो कहता है कि उस बंदे ने फ्रीज़ा को मारा है, ज़रूर बहुत छागा, चलो चलते हैं। यामचा कहता है कि नहीं, मुझे उस पर यकीन नहीं है। और वेजिटा है वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ, चलो। और उड़कर गोहान है सबसे पहले चला जाता है और सारे के सारे उसके पीछे उड़कर चलने लगते हैं और वो स्पीड से उड़े जा रहे होते हैं सारे के सारे। और जो ट्रंक्स होता है वो भी बहुत आगे उड़ा हुआ जा रहा होता है, अभी तक कि उसका नाम भी रिवील नहीं हुआ है। और वो सारे के सारे जा रहे हैं। फिर जो ट्रंक्स होता है अपनी वॉच देखता है और उसे लोकेशन दिखती है और फिर वो ज़मीन पर उतरता है और कहता है कि वो यहीं आने वाला है, वो बिल्कुल यहीं पर आएगा, यहीं पर उसकी स्पेसशिप लैंड होगी, इसके आसपास ही। और फिर वो अपनी जेब में हाथ देता है, कुछ कैप्सूल निकालता है, कैप्सूल का बटन दबाता है और उसे फेंक देता है। वहाँ पर एक डब्बा सा आता है, ये देखकर यामचा डर जाता है और कहता है कि ये क्या है। और वो जाता है और जाकर एक कोल्ड ड्रिंक निकालता है और कहता है कि ये तो कोल्ड ड्रिंक, और कोल्ड ड्रिंक पीने लगता है। फिर गोहान आगे जाता है और कहता है कि हे मुझे भी लेनी है। और गोहान ऑरेंज फ्लेवर लेता है और उठाता है, कहता है अरे क्या बात है, ये तो मस्त है। फिर बुल्मा है वो उठाती है, वो कहती है अरे ये तो मस्त है। और वेजिटा सोच रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है। और फिर जो बुल्मा है वो कहती है हे तुमने ये कैप्सूल कब की पहनी है। वो कहते हैं हाँ मैं सिर्फ एक फ़ैन हूँ। तो वो है वो पूछते हैं कि तुम कौन है। वो कहता है कि सॉरी मैं नहीं बता सकता मैं कौन हूँ। और जो वेजिटा है वो आगे आता है और कहता है कि हे सैयन सिर्फ 2 ही बचे थे, एक में एक कैकरोट, और तुम सुपर सैयन कहाँ से आ गए, सिर्फ सैयन तो 2 ही बचे हुए। और तीसरा जो ये सैयन है ये गोकू का बेटा है, हमारे अलावा यहाँ पर कोई सैयन नहीं है, तो तुम कैसे, कौन हो तुम अपनी असलियत बताओ। वो कहता है कि माफ़ कर दो लेकिन मैं
नहीं बता सकता। ट्रंक्स होता है वो नीचे लगा हुआ खड़ा होता है और वो बुल्मा उससे कैप्सूल कोर के बारे में ही पूछ रही होती है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ एक मामूली सा फ़ैन हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं हूँ, इस वजह से मैंने ये पहन रखी है, मुझे सिर्फ अच्छा लगता है कैप्सूल कोर। और जो बुल्मा है वो कहती है कि हे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बंदा तो अच्छा है, इसने उनकी मदद की है ना, इसने फ्रीज़ा को भी मारा है, हम सबको बचाया, ये तो बहुत मस्त बंदा है। फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है, जो चीची होती है, चीची के डैड उसके घर आते हैं, चीची के, और चीची उनके ऊपर एक गत्ता फेंकते हैं और कहते हैं ये सही रहेगा। और उसने गोहान के लिए एक पढ़ने वाला बेड मंगाया है जिसे वो लेटे हुए भी, मतलब कि जब वो सो रहा होगा जब भी पढ़ाई कर सकता है। और कहते हैं कि गोहान को पढ़ लिखकर एक बड़ा आदमी बनना होगा, वही हमारी गरीबी हटा सकता है। फिर हमें वापस से उन सब का सीन दिखाया जाता है, वो सब थक कर बैठे होते हैं और जो वेजिटा होता है वो घूर रहा होता है ट्रंक्स को, और ट्रंक्स और की ओर देखता है और जमीन की ओर देखने लगता है। और जो गोहान है वो चलता हुआ पिकोलो के पास जाता है और जाकर कहता है, हे पिकोलो, क्या तुम्हें यकीन है कि मेरे डैड यहीं पर आएंगे, क्या वो सच में जिंदा है? पिकोलो कहता है कि हाँ हाँ वो बिल्कुल सही होगा और वो ज़रूर आएगा। और जो बुल्मा होती है वो क्रिलिन से पूछती है कि हे तुम्हें वो बंदा कैसा लग रहा है? क्रिलिन है वो कहता है कि हाँ मुझे वो बंदा बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन मुझे उसके अंदर कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि उसका एटीट्यूड वेजिटा जैसा हो, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है, वेजिटा से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और फिर जो ट्रंक्स होता है वो वेजिटा की ओर देखता है और फिर नीचे देखने लगता है। वेजिटा कहता है कि हे बच्चे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम बार बार मुझे क्यों घूर रहे हो? और फिर हमें टियान और जेसु दिखाए जाते हैं, वो भी आपस में बात कर रहे होते हैं ट्रंक्स के बारे में कि वो कैसा बंदा है और वो इतना ताकतवर कैसे है। और फिर जब भी यामचा कहता है कि मुझे नहीं लगता वो यहाँ पर आएगा, और बुल्मा बोलती है कि ए मुझे यकीन है हम यहीं पर रुकेंगे, हम कहीं नहीं जा रहे। वो कहता है कि चलो चलते हैं। बुल्मा मना करते हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं पर गोकू का वेट करेंगे। और तभी एक अजीब सी हलचल सी मचने लगती है और जो क्रिलिन होता है वो कैन से खेल रहा होता है और कैन उसके हाथ से गिर जाती है और वेजिटा उसे घूरने लगता है। तो क्रिलिन कहता है हे सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी ट्रंक्स उठकर आता है और कहता है कि हे वो स्पेस में है, वो आ रहा है। गोहान कहता है हे सच में मुझे भी पावर लेवल महसूस हो रहा है, ये डैड ही है। और एक बारीक सा तारा था उन्हें दिखता है टूट कर आता हुआ और बहुत ही स्पीड से एक स्पेसशिप आ रही है और बहुत ही तेज़ी से आती है और उनके पास से उड़ती हुई चली जाती है और थोड़ी सी दूर जाकर गिर जाती है और वो सब भागे हुए चले जाते हैं और ट्रंक्स उड़कर जाता है और वो सारे के सारे जाकर खड़े हो जाते हैं वहाँ जहाँ पर स्पेसशिप गिरी है और वहाँ पर गड्ढा हुआ है और वो उस स्पेसशिप को घूरने लगती है। हमें पता चलता है जो ये स्पेसशिप है ये भी एक साइंस की स्पेसशिप है, यानी कि ये स्पेसशिप है गिन्यू फोर्स की। और उसका दरवाज़ा खुलता है और उसमें से निकलता है गोकू और उसे देखकर सारे के सारे खुश होने लगते हैं, गोकू गोकू वेलकम बैक गोकू तुम आ गए। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और एपिसोड आपको 12 बजे और शाम 6 बजे मिलेंगे।